बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन हब पे खुशामदीद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। तो दोस्तों, आज जो है वो मैं आपके लिए एक यूनिक चीज़ लेके आया हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है हमारी जो माएँ बहनें हैं, हमारी जो स्ट्रगलिंग वुमेंस हैं, जो कि स्ट्रगल करती हैं, जो मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। तो ये मेरी वीडियो जो है मेरी ख़वातीन के लिए। तो ख़वातीन से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को ध्यान से देखें और इसमें जो चीज़ बताई जा रही है वो आपके लिए बड़ी एक जो है वो अच्छी एक चीज़ है, अच्छी प्रोडक्ट लेके आए हूँ बैंकिंग सेक्टर के हवाले से। तो आपसे गुजारिश है कि आप इसको ध्यान से देखें ताकि आप भी जो है अगर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं तो आप भी स्कीम से फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नज़र ही आ रहा है कि स्क्रीन पे इस वक्त लिखा हुआ आ रहा है कि मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट हाउस फाइनेंस। तो देखें दोस्तों, कोई भी जो बंदा है ना, या वो बंदा है या वो लेडी है, तो उसके लिए अपना जो ज़ाती घर होता है ना, वो एक उसके लिए एक ख्वाब होता है और उसकी वो कोशिश होती है कि वो अपना जो ज़ाती घर है ना उसको जल्द से जल्द तामीर करे और किराए के घर से अपनी जान छुड़ा ले। तो दोस्तों, इसी तरह से मुख्तलिफ़ स्कीम्स भी मुतारिफ़ कराई हैं मुख्तलिफ़ बैंकों ने। तो मीज़ान बैंक ने जो है वो स्पेसिफ़िकली ये जो स्कीम है ये लेडीज़ के लिए मुतारफ़ करवाई है, मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट हाउस फाइनेंस के नाम से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंशाअल्लाह ताला किसी भी और चैनल पे आपको अभी तक देखने को नहीं मिली होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन हब पे जो है वो आपको ये वीडियो दिखाई जा रही है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखें। और जो हमारी माएँ बहनें हैं जो मर्दों के शाना बिशाना काम करती हैं और किसी भी सेक्टर में, वो किसी भी आप शोबे में, शोबा है ज़िंदगी में, वो मर्दों से पीछे नहीं है। तो ये मेरी वीडियो उन ख़वातीन के लिए है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि जी ईज़ी होम इज़ अ कम्प्लीटली इंटरेस्ट फ्री। और ये सबसे बड़ी बात, ये इंटरेस्ट फ्री है, यानी इसमें सूद नहीं है। यानी हम ज़ाहिर है मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुसलमान जो है उसके लिए सूद को जो है वो अल्लाह पाक ने हराम करार दिया है। तो ये जो स्कीम है, सबसे पहले तो ये जो स्कीम है, इस स्कीम में जो है वो आप देख लेंगे, इस स्कीम में सूद शामिल नहीं है। तो सूद के बगैर है ये स्कीम। तो इसमें जो है वो सूद शामिल नहीं है और ख़वातीन के लिए स्पेसिफ़िकली तो उनको मैक्सिमम जो है वो ईज़ देने के लिए, मैक्सिमम जो है वो उनको ये सहूलत देने के लिए जो है वो ये स्कीम मुतारफ़ करवाई गई है। तो अगर हम बात करें कि इसके की फ़ीचर्स की, कि इसके जो की फ़ीचर्स हैं, इसके की फ़ीचर्स क्या हैं, तो इसमें डिस्काउंटेड रेंटल पेमेंट्स है, उसके बाद अर्ली यूनिट परचेज़ है, उसके अलावा इन केस ऑफ प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन एडिशनल मुशारका यूनिट्स विल बी रीवैल्यूड एट 3% हायर देन फेस वैल्यू। उसके अलावा इसमें आप कह लें कि नो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, यानी लेडीज़ के लिए ये सहूलत दी गई है इसमें कि इसमें किसी भी किस्म की जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो नहीं लगेंगे। यानी वो फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जो है वो एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकती हैं। उनको किसी भी किस्म के जो प्रोसेसिंग चार्जेस है उनका सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। हालांकि अगर हम दूसरी स्कीम्स को देखें तो उसमें जो है वो हर स्कीम का जो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं वो उसमें बताए गए हैं, वो पे भी करने पड़ते हैं। लेकिन ये चूँकि स्कीम जो है वो मिज़ान बैंक ने स्पेशली लेडीज़ के लिए मुतारफ़ करवाई है, तो लेडीज़ को इसमें ये लिवरेज दिया गया है कि उसमें उनको जो है प्रोसेसिंग फ़ीस वेव ऑफ कर दी गई है, माफ़ कर दी गई है। फिर उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि फ्री वोचर्स फॉर होम अप्लाइंसेस, कि अगर आपने घर लिया और होम अप्लाइंसेस लेनी है, जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन है, एसी है, एलईडीज़ हैं, तो उसके लिए आपको जो है वो फ्री वाउचर्स भी दे रहा है मिज़ान बैंक। और ये लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, ये मखसूस जो है मुद्दत तक के लिए। उसके अलावा फ्री डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी है फॉर फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल के लिए आपको जो है फ्री डेबिट कार्ड फैसिलिटी भी इसमें आपको दी जा रही है। तो इसके अलावा अगर हम बात करें कि इनमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन कौन सी हैं, इनमें ईजी बायर है, चूज़ इट एंड गेट रेडी टू मूव इन, कि अगर आपने कोई घर देखा हुआ है तो आप उसको चूज़ करें, उसको पसंद करें और जल्दी से उसमें इस स्कीम में अप्लाई करके शिफ्ट हो जाएं। इजी बिल्डर, अगर आपने बिल्ड करना है, तैयार करना है, तो भी जो है वो आप इस स्कीम से फ़ायदा उठा सकते हैं और इस स्कीम को अवेल करते हुए आप अपना घर को तामीर कर सकते हैं। उसके अलावा इजी रेनोवेट, यानी ये स्कीम के तहत आप इन 4 चीज़ों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकती हैं। तो रेनोवेशन में भी जो है वो आप अगर आपने अपना घर रेनोवेट करवाना है, कोई लेडी हैं, कोई स्ट्रगलिंग वुमेन हैं, उन्होंने अपना घर रेनोवेट करवाना है, तो वो भी इस स्कीम से जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके अलावा इजी रिप्लेस, ट्रांसफ़र योर एग्जिस्टिंग मॉडल, यानी अगर आपने रिप्लेस करना है तो आपका जो एग्जिस्टिंग मॉडल चल रहा है उसको भी आप स्कीम से रिप्लेस कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं
कि इसमें कौन कौन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो क्या है। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है जी पाकिस्तानी नेशनल फ़ीमेल्स ओनली, पाकिस्तानी नेशनल्स फ़ीमेल ओनली, यानी इसमें जो सिर्फ पाकिस्तानी जो नेशनल्स हैं, पाकिस्तानी नेशनल वीमेन हैं, जो पाकिस्तान की वुमेन हैं वो अप्लाई कर सकती हैं। उसके अलावा जो नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी फ़ीमेल्स हैं उनके हवाले से पॉलिसी लिखी गई है। जो पॉलिसी में लिखा गया है उसके मुताबिक वो भी इस स्कीम से जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगी। उसके अलावा एज लिमिट यहाँ पे बयान की गई है। तो एज लिमिट में उन्होंने कहा है कि जी मिनिमम आपकी जो एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। उसके अलावा मैक्सिमम एज एट रिटायरमेंट, यानी जब आप रिटायरमेंट हो रहे हो तो जो आपकी एज है वो 60 ईयर्स होनी चाहिए सैलरीड पर्सन के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्सिमम एज एट रिटायरमेंट 65 ईयर्स फॉर बिज़नेस सेगमेंट। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप बिज़नेसमैन हैं, जो बिज़नेस वुमेन है कोई, तो उसकी जो रिटायरमेंट की एज है वो 65 ईयर्स यहाँ पे दी गई है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें जनाब इनकम क्राइटेरिया के, इनकम क्राइटेरिया क्या है इसमें, तो सैलरीड जो वुमेन है मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है वो उसकी 40,000 पर मंथ होनी चाहिए, यानी जो ग्रॉस इनकम है उसकी वो उसमें 40,000 होने चाहिए सारे जो एक्सपेंसेस हैं उनके अलावा। ठीक हो गया। उसके अलावा जो बिज़नेस वुमेन है वो मिनिमम ग्रॉस इनकम जो है उनकी 75,000 पर मंथ, यानी 75,000 रुपया पर मंथ उनकी ग्रॉस इनकम होनी चाहिए। NRP नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए मिनिमम जो ग्रॉस इनकम है वो 1,50,000 रुपया पर मंथ बताई गई है। उसके अलावा अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट टेन्योर की, तो एम्प्लॉयमेंट टेन्योर में उन्होंने लिखा है कि जी परमानेंट जॉब विद अ मिनिमम 2 ईयर्स कंटिन्यूस वर्क हिस्ट्री इन द सेम इंडस्ट्री फील्ड, यानी आपको कम अज़ कम जो है वो 2 साल का अरसा हो गया हो जॉब करते हुए। अगर आप बिज़नेस वुमन है तो मिनिमम आपको 3 ईयर्स इन करंट बिजनेस, यानी 3 साल जो है वो आपको हुए होने चाहिए। उसके अलावा NRP नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, यानी जो पाकिस्तान से बाहर हैं, ओवरसीज़ जो वुमेन हैं उनको कम अज़ कम जो है वो 2 साल का जो है वो अरसा हुआ होना चाहिए। उसके अलावा इनकम क्लबिंग क्राइटेरिया, यानी इनकम का क्या क्राइटेरिया, तो इनकम के क्राइटेरिया में उसने बताया है कि इमीडिएट रिलेटिव सच एज स्पाउस, ब्रदर, फादर, सन कैन बिकम को एप्लीकेंट, यानी कोई वुमेन है तो उसकी 40,000 रुपया ग्रॉस जो सैलरी है वो पूरी नहीं हो रही, तो वो अपने को एप्लीकेंट को, अपने किसी भाई को, अपने किसी करीबी रिश्तेदार को साथ मिला के वो इनकम का क्राइटेरिया पूरा कर सकती है। उसके अलावा 50% इनकम ऑफ द को एप्लीकेंट इज़ क्लब्ड फॉर डेट बर्डन रेशियो, जो को एप्लीकेंट उसकी 50% जो इनकम है वो डेट बर्डन रेशियो के लिए, यानी बैंक ये देखेगा कि आप बैंक की जो किस्त है वो भी पे कर सकते हैं और अपना खर्चा भी चला सकते हैं, तो उसके लिए वो एक रेशो निकालते हैं जिसको डेट बर्डन रेशो कहते हैं। तो वो देख के जो है वो आपका जो को एप्लीकेंट है उसकी इनकम क्लब कर ली जाएगी। 100% ऑफ को एप्लीकेंट्स इनकम विल बी क्लब्ड इन केस ऑफ स्पाउस, अगर स्पाउस हैं यानी मियाँ बीवी हैं तो 100% जो को एप्लीकेंट की जो इनकम है वो क्लब कर ली जाएगी स्पाउस के केस में। ठीक हो गया। उसके अलावा सिक्योरिटी में अगर हम बात करें तो सिक्योरिटी में उसमें लिखा है मॉर्गेज ऑफ रेजिडेंट प्रॉपर्टी, यानी जो आपकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो मॉर्गेज पेपर होंगे वो बैंक के पास होंगे। द बैंक चार्ज ओवर प्रॉपर्टी विल क्रिएटेड थ्रू टोकन रजिस्टर्ड अलॉन्ग विद इक्विटेबल मॉर्गेज। उसके अलावा जो बैंक के पास आपके जो होंगे वो घर के डॉक्यूमेंट्स होंगे, घर के कागजात होंगे सारे, तो ये सारा कुछ जो होगा बैंक अपने पास रखेगा। कब तक? तब तक जब तक आप बैंक की सारी जो किस्तें हैं वो पे नहीं कर देते। तो ये स्कीम जो है वो मैंने लेडीज़ के लिए जो मैंने सोचा कि आज ये वीडियो बनाऊँ, हमारी जो माएँ बहनें हैं वो इन्फॉर्मेशन आपको देखती हैं तो उनके लिए जो है मैंने कहा ये वीडियो जो है मैं आज मैं लेके आता हूँ ताकि उनके लिए भी आसानी हो और वो भी इस चीज़ को समझ सकें कि बैंक जो है वो लेडीज़ को भी जो है वो कर्ज़े जारी कर रहा है, उनके लिए भी स्कीम्स निकली हुई हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप भी जो हमारी माएँ बहनें हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ कि जो इस स्कीम की जो मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया है, अगर आप समझती हैं कि आप इस स्कीम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर पूरा उतरती हैं तो आप स्कीम से ज़रूर इस्तेफ़ादा करें। चाहे वो पाकिस्तान में जो रहती हैं मेरी माएँ बहनें उनकी बात कर रहा हूँ और चाहे जो नॉन रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।